वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आज़ाद। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट के तहत जो सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर एसटीएस की बहाली होने उसके रिगार्डिंग मीन्स सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर एसटीएस की जो बहाली होनी है, जिसका जो ऑनलाइन एग्जाम सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को होना है, जिसका एडमिट कार्ड भी जारी किया जा चुका है। उसके रिगार्डिंग हम लोग जो है आज के सेशन में टेक्निकल क्लास थर्ड लेंगे। जैसा कि आप देखेंगे तो 2 टेक्निकल क्लास जो है आपको इससे पहले हो चुका है, जो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो सारे कैंडिडेट को मैं कहना चाहूँगा, सारे कैंडिडेट से, कि आप जो है लगातार जो है टेक्निकल क्लास भी करें, साथ ही साथ जो है ऑब्जेक्टिव का जो क्यूज कराया जा रहा है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्टिव का क्यूज कराया जा रहा है उस एमसीक्यू पर भी आप जरूर पार्टिसिपेट करें। और ये सारी चीज़ें जो है शेड्यूल दिया गया है आपको कम्युनिटी टैब में चैनल के, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपको जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए किस किस चीज़ों पर ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले जनरल नॉलेज का तो खुद से आपको मेहनत करना, चूँकि समय कम है और आप पहले से तैयारी कर रहे होंगे, तो मैं बताना चाहूँगा, फिर से आपको रिवीजन कर दूँ एक बार। तो जनरल नॉलेज का 20 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, टोटल 20 मार्क्स का आपका आएगा, 20 मार्क्स का आएगा, ठीक है। एनालिटिकल एबिलिटी रीजनिंग से भी आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 मार्क्स का। और न्यूमेरिकल एबिलिटी मीन्स मैथमेटिक्स से आपका सवाल जो रहेगा वो लगभग क्या पूरे से कहें तो वो भी 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 मार्क्स का रहेगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। टोटल जो है 20 20 20 मीन्स 60 क्वेश्चन जो है आपका जनरल नॉलेज, एनालिटिकल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी से आएगा। तो जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं, जो एसएससी कैंडिडेट हैं, उनके लिए कुछ टफ नहीं है। जो नए कैंडिडेट हैं उनके लिए टफ हो सकती है। तो नए कैंडिडेट के लिए यही एडवाइस है कि आप जो है जनरल नॉलेज के लिए आप सामान्य ज्ञान दर्पण या प्रतियोगिता दर्पण 6 का पढ़ लीजिए। और एनालिटिकल एबिलिटी रीजनिंग के लिए आपको जो है 10+2 लेवल का एसएससी का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट खूब कर लेनी है। रीजनिंग बनाने के लिए अभी से ही खूब प्रैक्टिस सेट कीजिए। साथ ही साथ जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथमेटिक्स के लिए स्पेशली आप परसेंटेज, स्टैटिक्स, ग्राफ चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट जितने भी हैं वो सारी चीज़ आप देख ले। एज का सवाल जो है उससे भी कुछ क्वेश्चन पूछने की संभावना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो है महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो है टेक्निकल, तो टेक्निकल जो है एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का रहेगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 20 मीन्स 40 मार्क्स का आपका टेक्निकल का एग्जाम होना है। तो टेक्निकल के लिए ही मैं ये क्लास अभी लेके आ रहा हूँ, 2 क्लास इससे पहले हो चुकी है। तो पहले कभी कभी ऑब्जेक्टिव से भी क्यूज कराऊंगा, उससे आपको फायदा मिलेगा कि किस तरह से जो है आपका एग्जामिनेशन में पूछने की संभावना है। और साथ साथ जो है आपको सब्जेक्टिव में पढ़ाऊंगा भी। तो सब्जेक्टिव जो है रिकॉर्डेड है, आपको आराम से पढ़ना है और लाइव चैट पर चुपचाप आपको देखना। अगर उसके बारे में कुछ विशेष आपको जानकारी हो तो लाइव चैट पर कमेंट करें, नहीं तो आराम से बैठकर चुपचाप पूरा वीडियो को देखें, ठीक है। चुपचाप पूरे वीडियो को देखिए आप लोग आराम से बैठकर। और कोई तरह का प्रॉब्लम हो, डाउट हो या फिर कुछ आपको दिक्कत हो तो आप जो है पूरी वीडियो समाप्त होने के बाद नीचे में कमेंट्स का ऑप्शन आएगा, उस कमेंट्स में अपना जो है जो क्वेश्चन है या कोई तरह का डाउट है, कुछ आप सलाह देना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग जो है आप उसको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग सेशन शुरू करते हैं। तो टेक्निकल क्लास थर्ड है और इससे पहले जो है आपका क्लास हो चुकी है, तो हम लोग देखना का काम करेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्लास में हम लोग ने देखा था टीबी यक्ष्मा क्या है उसके बारे में जाना था। सॉरी, सेकंड क्लास में, फर्स्ट क्लास में तो पूरा हम लोग ने स्ट्रक्चर जाना था। तो सेकंड क्लास में हम लोग जाना था कि टीबी यक्ष्मा क्या है उसके बारे में। इसके बाद जो है टीबी कैसे फैलती है मैं पहले ही बता रहा था, अभी भी बता दूंगा कि ये बुक से मैं बढ़ा रहा हूँ, जो हेल्थ डिपार्टमेंट का ही है, आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। सारे कैंडिडेट जो हैं लगातार इसको पढ़ते रहें, देखते रहें। और चूँकि आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड है इसलिए महत्वपूर्ण है, आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, तो आज के सेशन जो टेक्निकल क्लास थर्ड है उसके लिए हम लोग देखें क्या हम लोग का है। चलिए, तो आज का जो है वो क्या है, टीबी का वर्गीकरण, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, सारे कैंडिडेट आराम से देखते रहें, लाइव चैट पर किस तरह का कमेंट नहीं करें। अगर आपको कुछ नॉलेज है तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो लाइव चैट पर जो है कमेंट आप ना करें।
आप अपना उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं, अपना नाम लिखकर, गुड इवनिंग लिखकर, हेलो लिखकर कि हाँ आप जो है लाइव चैट में आप ये दर्शा सकते हैं एक बार कि हाँ आप जो है क्लास कर रहे हैं, आपका नाम जो है अंकित हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो है टीबी का वर्गीकरण। टीबी का वर्गीकरण यही टॉपिक है, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये महत्वपूर्ण है और आपको जानना चाहिए। तो इसमें क्या है, पल्मोनरी टीबी, ठीक है, जिसे फेफड़े का टीबी कहते हैं, 1 नंबर पॉइंट है पल्मोनरी टीबी जिसे फेफड़े का टीबी कहते हैं। तो इसको टिक मार देते हैं हम लोग। ये बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, हेल्थ डिपार्टमेंट का ही बुक है, उसके रिगार्डिंग जो है बुकलेट है, उसके रिगार्डिंग में पढ़ा रहा हूँ, आपको लाइन बाय लाइन बता रहा हूँ। ठीक है, ये टेक्निकल क्लास ही है। ठीक है, ये टेक्निकल क्लास ही आप 100% कन्फर्म हो लें, इसलिए कि आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड ही मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो आपको आगे चल के करना है। तो पल्मोनरी टीबी, फेफड़े का टीबी जिसे बोलते हैं, इसमें क्या है, टीबी किसी भी अंग में हो सकती है, परंतु सबसे ज़्यादा फेफड़ों की टीबी से पीड़ित मिलते हैं। सही बात है, रोगी जो है सबसे ज़्यादा पल्मोनरी टीबी लंग्स इफेक्टेड ज़्यादा मिलते हैं। रोग के इस प्रकार को पल्मोनरी टीबी, फेफड़े की टीबी कहते हैं। ऐसे रोगियों की संख्या लगभग 85 से 90% तक हो सकती है। ये एक आंकड़ा है जो आपको जानना है। ठीक है, एज ए सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर STS, ठीक है, 85 से 90% तक होती है, 85 to 90%। ठीक है, तो एक पॉइंट इसका क्लियर हुआ। आगे हम लोग चले 2 नंबर पॉइंट में। ये महत्वपूर्ण है, ये मैं बार बार बता रहा हूँ, टेक्निकल क्लास है, आपको जो है स्कोरिंग करना है। इसमें स्कोरिंग है, जिसका अच्छा जाएगा टेक्निकल उसी का जो है चांस ज़्यादा बनेगा। लेकिन हाँ, जिसका जो है सारे कैंडिडेट का है, जिनका जनरल नॉलेज, एनालिटिकल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छा है, उनका ही रिजल्ट आएगा। ये भी मैं बता रहा हूँ, इसलिए आपको प्रैक्टिस अभी करनी है और टेक्निकल क्लास भी देखनी है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट क्या बन के आ रहा है, 2 पार्ट में इसका है, पार्ट 2 में एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। ठीक है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में क्या है कि फेफड़ों के अलावा अन्य अंगों को टीबी। ठीक है, फेफड़ों के अलावा अन्य किसी भी अंग में टीबी हो सकती है, ये जान लीजिए आप। क्वेश्चन आपको पूछ सकता है टेक्निकल में इस टाइप का, तो आपको कमेंट करना है, आंसर को कमेंट करना है, आंसर चूज करना है वहाँ पर एग्जामिनेशन में। ऑनलाइन प्रैक्टिस करते रहिए, सभी ऑनलाइन प्रैक्टिस करते रहिए, ऑनलाइन सेट देते रहिए। ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए जो है आप स्टेट हेल्थ सोसाइटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, लिंक खुला हुआ है। चलिए, तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी हम लोग ने जाना है कि फेफड़ों के अलावा अन्य अंगों की टीबी को एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, जिसे शॉर्ट में, ठीक है, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, शॉर्ट में EP भी बोलते हैं, E और P, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। ठीक है, E और P, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। साथ ही साथ जो है पल्मोनरी वाले टीबी को हम लोग यहाँ पर P से पल्मोनरी हो गया और यहाँ से एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। ठीक है, तो यद्यपि ऐसी रोगियों की संख्या जो होती है 10 से 15%, मतलब 10 to 15% होती है, और इनका निदान अपेक्षाकृत कठिन होता है। सही बात है, मुख्यतः निम्न अंगों की टीबी पाई जाती है। आपका एग्जाम में इसी तरह का पूछेगा। ठीक है, एग्जाम में इस तरह का पूछ सकता है। देखिए पहला पॉइंट जो है ये आपको क्वेश्चन रहेगा इस टाइप का, टेक्निकल में इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि हाँ कि इस टाइप में टीबी होती है कि नहीं होती है। तो आपको उसमें अगर आप पढ़े रहेंगे, टेक्निकल क्लास किए रहेंगे, थ्योरेटिकल पढ़े रहेंगे, तो आप जो है आराम से आप बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब इसमें क्या है, लिम्फ नोड्स। एक कॉम में क्या है, हिंदी मीडियम ही मैं बता रहा हूँ कैंडिडेट को, तो कॉम में है क्या है, लिम्फ नोड, जिसको लसिका ग्रंथिकाएं बोलते हैं। ठीक है, लिम्फ नोड्स मीन्स लसिका ग्रंथिकाएं। क्या बोल रहा है, ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग EP की बात कर रहे हैं, EPTB की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी में कौन कौन है, लिम्फ नोड्स मीन्स लसिका ग्रंथियाँ। देखिए ख नंबर पे क्या है, ख नंबर क्या है, तो ख है प्लूरा। ठीक है, फेफड़े को ढकने वाली पतली झिल्ली को बोलते हैं प्लूरा। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी की है। मेनिनेजेज, ठीक है, मीन्स मेनिजाइटिस होती है। ठीक है, मस्तिष्क को ढकने वाली पतली झिल्ली, ये आपका गम है। ठीक है, आगे देखें हम लोग, तो देखिए आगे क्या है, मस्तिष्क है, घ नंबर जो है। ठीक है, ख में प्लूरा है, फेफड़े को ढकने वाली पतली झिल्ली, और मेनिजेज मीन्स मस्तिष्क को ढकने वाली पतली झिल्लियाँ। ख में है मस्तिष्क, आपको स्पष्ट रूप से देखिए यहाँ पर दिख रहा है। अंगम है आंत, हड्डी एवं जोड़,
मूत्र जनन तंत्र, गुर्दे एवं जननांग, आंखें और त्वचा, ये सभी जो है आपको अगर टीबी हो जाए तो ये कैसा टीबी होगा, एग्जाम में पूछ देगा कैसा टीबी है, तो आपको बताना है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ईपी का केस है। ठीक है। उपरोक्त वर्गीकरण के अतिरिक्त बीमारी का निदान मतलब डायग्नोसिस जिसे बोलते हैं कि प्रक्रिया के आधार पर दो मुख्य समूहों में भी बांटा गया है। किस तरह से बांटा गया है देख लीजिए। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। तो एक नंबर देख लीजिए। एक नंबर क्या है, माइक्रोबायोलॉजिकली कन्फर्म टीबी। ठीक है, मतलब प्रयोगशाला जांच द्वारा संपुष्ट टीबी। जिन रोगियों के बलगम अथवा अन्य अंग से संग्रहित नमूनों में टीबी जीवाणु की उपस्थिति संपुष्ट हो जाए तो इसे माइक्रोबायोलॉजिकल कन्फर्म टीबी कहते हैं। अच्छा पॉइंट है और टेक्निकल क्वेश्चन है ये आपका, माइक्रोबायोलॉजिकल कन्फर्म टीबी कहते हैं। ठीक है। आगे क्या है, पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षमा नियंत्रण कार्यक्रम जो RNTCP अब हो गया NTP के अंतर्गत बलगम को स्पुटम माइक्रोस्कोपी, कल्चर, सीबीनट, LPA द्वारा जांच कर लक्षण युक्त व्यक्तियों में जीवाणु की उपस्थिति सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर एक नंबर पॉइंट जो है, कौन कौन सा जांच होता है स्पुटम का, तो बलगम को क्या चीज़ जांच कर सकते हैं, स्पुटम माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं, सीबीनेट कर सकते हैं, LPA कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। ठीक है, तो एक पॉइंट इसमें खत्म हो गया। अब सेकंड नंबर पॉइंट देखिए। सेकंड नंबर पॉइंट क्या है, क्लिनिकल डायग्नोस्ट टीबी। ठीक है, सेकंड नंबर पॉइंट क्या है, क्लिनिकल डायग्नोस्ट टीबी। क्लिनिकल डायग्नोस्ट टीबी। तो जो भी लाइव में अभी जुड़े हुए हैं, जो भी कैंडिडेट लाइव में जुड़े हुए हैं, मैं चाहूँगा कि आप धैर्य रखें। टेक्निकल क्वेश्चन ही है ये, टेक्निकल क्वेश्चन करने का सेंस की टेक्निकल क्लास ही है। आपका जो रिलेटेड जो सब्जेक्ट है जो आपको STS का है उसके रिगार्डिंग है। आप जो है और इसमें बेटर कैसे कर सकते हैं, तो साफ़ सफाई स्वच्छता से संबंधित भी कुछ जानकारी, आप सैनिटेशन संबंधित, साथ साथ जो है आपको साइंस का कुछ बायोलॉजी का पार्ट भी आपको देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो है समय कम है, इसके लिए जो है जितना बताया जा रहा है उसको लगातार पढ़ते रहें। और अपना जो 3 सेक्शन है, क्योंकि 4 सेक्शन जो टेक्निकल सेक्शन है, मैं टेक्निकल सेक्शन को भी देख रहा हूँ, आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो टेक्निकल सेक्शन के अलावा जो जनरल नॉलेज है, एनालिटिकल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, उसको आपको लगातार जो 60 नंबर का आपको एग्जाम होगा उस पर आपको पकड़ बनाना है। ठीक है, उसका पकड़ आप लोग बनाइए। चलिए, तो आगे आप देख लीजिए। हाँ, बीच बीच में जो है आप अपना उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। आप अपना नाम लिखकर या फिर हेलो लिखकर, जो भी है इस तरह से आप लिख सकते हैं लाइव चैट में। कभी कभी उससे लगेगा कि हाँ ये कैंडिडेट जो है लाइव देख रहे हैं, मैं भी देख लूँगा कि कितने कैंडिडेट लाइव देखते हैं। इससे पता चल जाएगा कि कितने कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं एग्जाम को लेकर और कितने कैंडिडेट जो है बस टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखिए क्या है, क्लिनिकल डायग्नोस्ट टीबी। ठीक है, सेकंड नंबर पॉइंट क्या बन के आ रहा है, क्लिनिकल डायग्नोस्ट टीबी। चिकित्सक के द्वारा रोगी में लक्षणों तथा संकेतों को एक्सरे, ठीक है, अल्ट्रासाउंड आदि अन्य तकनीकों से सुनिश्चित कर, ठीक है, यदि टीबी का निदान एवं सम्यक उपचार करने का निर्णय लिया जाए तो इसे क्लिनिकल डायग्नोस्ट टीबी कहते हैं। तो इस तरह से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, क्लिनिकल डायग्नोस्ट टीबी। तो कौन कौन सा चीज़ आता है इसमें कौन कौन सा चीज़ आता है, तो देख लीजिए इसमें कौन कौन सा चीज़ आता है, इसको देखें हम लोग। चलिए इस कलर को चूज कर लेते हैं, इस कलर को चूज करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा चीज़ आ रहा है इसमें, तो देखिए एक्सरे हो गया, यहाँ पर एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, ये सब जो है इससे जो अगर डायग्नोस्ट होता है तो उसको कैसा बोलेंगे, क्लिनिकल डायग्नोस्ट। ठीक है, क्लिनिकल डायग्नोस्ट बोलेंगे। और ये आपका एग्जाम में इस तरह से पूछ सकता है, संभावना है। ठीक है, अब देखिए उपयुक्त वर्गीकरण को ध्यान से समझ लें निश्चित रूप से, क्योंकि हर रोगी के पहचान पत्र एवं ट्रीटमेंट कार्ड में भी इसका उल्लेख किया जाता है। मतलब पल्मोनरी कौन है और एक्स्ट्रा पल्मोनरी कौन है। तो इस तरह से आपका रहेगा साइट ऑफ डिजीज, पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी। पल्मोनरी किसको बोलते हैं, कौन कौन टीबी आएगा, तो आपको बस ये चीज़ें ध्यान में आनी होगी। इसको ध्यान में रखना होगा कि टीबी किसी भी अंग में हो सकती है, परंतु फेफड़ों के टीबी को जो है उसको पल्मोनरी टीबी, फेफड़े का टीबी कहते हैं। एक्स्ट्रा पल्मोनरी फेफड़ा को छोड़ के शरीर का कोई भी भाग, कौन कौन भाग, तो लिम्फ नोड्स, लसिका ग्रंथिकाएं हो गया, प्लूरा फेफड़ों को ढकने वाली पतली झिल्ली, मेनिंजेज मतलब मस्तिष्क को ढकने वाली पतली झिल्ली, मस्तिष्क हो गया, आंत हो गया, हड्डी एवं जोड़ हो गए। ठीक है, मूत्र जनन तंत्र जिसे गुर्दे एवं जननांग बोले, आंखें बोले, त्वचा बोले, ये सब क्या है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है। ठीक,
ये सब चीज़ आपको जाननी चाहिए। तो साइट ऑफ डिजीज में हो गया पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है। जितने भी लाइव जुड़े हुए हैं, जो भी कैंडिडेट लाइव जुड़े हुए हैं, देखिए साइट ऑफ डिजीज का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। साइट ऑफ डिजीज, तो साइट ऑफ डिजीज में क्या है, पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी, पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी। कब पल्मोनरी बोलेंगे, कब एक्स्ट्रा पल्मोनरी को बोलेंगे, आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए जो जो लाइव हैं जल्दी से एक आंसर बताएं। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आंत का टीबी है, कैसा टीबी है, पल्मोनरी की एक्स्ट्रा पल्मोनरी। आंत का टीबी, आंत आंत का टीबी है, कैसा टीबी होगा, पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी। अपना अपना आंसर कमेंट करें, मैं देखूँ कितने कैंडिडेट कमेंट कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अच्छे कैंडिडेट, बहुत अच्छे आपका कमेंट आया हुआ है। तो कमेंट करें, कहीं कहीं जब पूछा जाएगा तो कमेंट आपको करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे देखिए केस डिफिनीशन, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसका इसी में देखें हम लोग, तो ये बन के आ रहा है, ये जो है आपका पॉइंट बन के आ रहा है केस, ठीक है। केस डिफिनीशन, केस डिफिनीशन, ठीक है, केस डिफिनीशन। अब इसमें है माइक्रोबायोलॉजिकली कंफर्म्ड और क्लिनिकली डायग्नोस्ड। तो इसके बारे में मैं बताया था, कब माइक्रोबायोलॉजिकली कंफर्म्ड बोलेंगे, कब क्लिनिकली डायग्नोस्ड बोलेंगे, इसके बारे में मैंने बताया था। निश्चित रूप से माइक्रोबायोलॉजिकली कंफर्म्ड कैसे कब बोलेंगे, जब जो है उसका जो बलगम जो है उसको जांच हो जाए स्पेक्ट्रम माइक्रोस्कोपी के द्वारा, कल्चर के द्वारा, सीबी नेट, एलपीए, ये सब जांच हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, माइक्रोबायोलॉजिकली कंफर्म्ड केसेस। अगर जो है पॉइंट क्या इसमें, क्लिनिकल डायग्नोस्ट, ठीक है। क्लिनिकल डायग्नोस्ट, क्लिनिकल डायग्नोस्ट होगा जब जो है आप क्या करें, एक्सरे से, अल्ट्रासाउंड से, या फिर कोई भी अदर चीज़ें जिसमें स्पुटम नहीं हो, स्पुटम से आपका जांच ना हो, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्लिनिकली डायग्नोस्ट। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ये भी एक नोट दिया हुआ, अच्छा नोट दिया हुआ है, देखिए नोट को मैं देना चाहूँगा, नोट दिया हुआ है। देखिए नोट कह रहा है कि यदि किसी रोगी में पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी दोनों टीबी हो, मतलब ये दोनों लक्षण आ जाए, तो उन्हें पल्मोनरी टीबी के रूप में वर्ग किया जाता है। अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी दोनों चीज़ अगर होगा, पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी दोनों चीज़ होगा, आपको उसे जो है पल्मोनरी टीबी मान के ही उसका इलाज करना है। चलिए तो ये चीज़ें होगी। अब आगे हम लोग देखते हैं। चलिए जितने कैंडिडेट लाइव हैं हेलो लिखें, एक बार हेलो लिखें सभी कैंडिडेट लाइव हैं। मैं देखूं कितने कैंडिडेट लाइव हैं, क्योंकि आपके लिए टेक्निकल क्लास लेकर लाया रहा है ये लगातार, और आपकी उपस्थिति बहुत जरूरी है। तो सारे कैंडिडेट जो जितने भी एसटीएस के कैंडिडेट हैं पूरे बिहार के, ऑल ओवर इंडिया के, उनके लिए भी है ये, ना कि बिहार के, ठीक है। सारे कैंडिडेट के लिए महत्वपूर्ण है। तो जितने कैंडिडेट को एग्जाम देना है फिलहाल में बिहार वाला, वो सारे कैंडिडेट जो है एक दूसरे से वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग जो है इसको जानकारी हो और उनका एग्जाम अच्छे से जाए, ठीक है। जितने कैंडिडेट लाइव है एक बार हेलो लिखें, सारे कैंडिडेट हेलो लिखें, कितने कैंडिडेट लाइव हैं, जो भी कैंडिडेट लाइव है हेलो लिखें। ये आपके लिए महत्वपूर्ण टेक्निकल क्लास के आया जा रहा है, और आपकी उपस्थिति बहुत जरूरी है कि आप इसमें उपस्थित हों, क्योंकि आपके काम का चीज़ है, आपके पढ़ाई का चीज़ है, ठीक है। आपके काम का चीज़ है, आपके भाई का चीज़ है ये, तो आपको बहुत जरूरी है कि सब जाननी चाहिए। चलिए तब तक उपस्थिति ठीक ठाक ही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये आपका लास्टिंग पॉइंट, इसे समझेंगे, थोड़ा सा धुंधला हो सके तो दिखे आपको, लेकिन थोड़ा सा धुंधला आपको हो सके तो दिखे लेकिन स्पष्ट है। अब देखिए टीबी रोग का संदेह कब करें, ये क्वेश्चन है। मैं बार बार बता रहा था, फिर बोल रहा हूँ कि ये जो है बुक से ही मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और हेल्थ डिपार्टमेंट का ही बुक है, और ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो टीबी रोग का संदेह कब करें, ये क्वेश्चन है, और उसी के जो है आपको देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह जो है, यहाँ मैं इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आपका है टीबी रोग का संदेह कब करें, ठीक है। ये आपको घेर दिया मैं, घेरा में अंडरलाइन कर इसको। चलिए हाँ, तो ये क्या है, निम्नलिखित लक्षणों का टीबी की सक्रिय अथवा एक्टिव अवस्था, ठीक है।
निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर टीबी की सक्रिय अवस्था जिसे एक्टिव टीबी की संदेह की जा सकती है। तो एक्टिव टीबी का भी मत जिक्र आपका हुआ, ये एक्टिव क्या है, यहाँ पर एक पॉइंट चाहूंगा मैं, तो यहाँ पर एक्टिव टीबी आ रही है, ठीक है, एक्टिव टीबी। चलिए, तो एक्टिव टीबी में तो कहाँ है, कौन कौन है, तो देखिए 2 सप्ताह या ज़्यादा दिनों से खांसी हो, मतलब मोर देन 2 वीक्स, बुखार या शाम के समय शरीर गर्म होना, वजन में कमी, रात में पसीना आना, भूख ना लगना, छाती में दर्द, बलगम एवं खून आना, कमजोरी एवं थकान, ये सब चीज़ें हैं आपको, ये फेफड़े की टीबी से संबंधित है। ठीक है, संदेह कब करें, तो ये लक्षण जो है 8 लक्षण दिया हुआ है, लेकिन स्पेशली इसमें जो है 2 सप्ताह या ज़्यादा दिन से खांसी हो गया, बुखार हो गया, और वजन में कमी और रात में पसीना जो मेनली होता है, लेकिन ये 8 लक्षण भी आपको दिखे तो इस पर आप जो है उसको ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट कह सकते हैं, संदेह कर सकते हैं। ठीक, आगे हम लोग देखें, ये फेफड़े की टीबी में संदेह हुआ। अब एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, अब बहुत अच्छा चीज़ चाहिए, और ये टेक्निकल रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपको, आप इस फील्ड से नहीं जुड़े हुए हैं तो आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है, महत्वपूर्ण है। चलिए, तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जिसको शॉर्ट क्या बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं ई और पी। ठीक है, वजन में कमी, बुखार तथा रात में पसीना आने के अतिरिक्त अन्य लक्षण प्रभावित अंग के अनुसार होते हैं, जैसे क्या क्या होते हैं, एक्स्ट्रा पल्मोनरी की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एक्स्ट्रा पल्मोनरी की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें बीमारी एक तरफ लिखा हुआ बीमारी का अंग, और एक तरफ जो है आपको लक्षण। ठीक है, तो एक नंबर है इसमें, तो पहले नंबर, ठीक है, नंबर लिम्फ नोड, एक नंबर लिम्फ नोड, लिम्फ नोड लक्षण क्या होगा, गर्दन के बगल में सूजन या गाढ़ दिखना। कैसा टीबी, ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा आपको, कैसा टीबी, अगर टेक्निकल क्वेश्चन इस टाइप से सेट करता है तो ये एक संभावना जरा है कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह का ही क्वेश्चन पूछे। तो लिम्फ नोड, तो इसका जो है लक्षण क्या है, गर्दन के बगल में सूजन या गाढ़ दिखना, या और लक्षण क्या है, तो ईपी, ठीक है। आगे देख लीजिए, आगे है नंबर में, आगे सेकंड क्या है, आगे सेकंड नंबर में है प्लूरा, प्लूरा मीन्स क्या, फेफड़े के ऊपर से ढकने वाली झिल्ली, इन क्या होगा, छाती में दर्द या भारीपन अनुभव करना, सांस लेने में कठिनाई, स्पष्ट दिख रहा है। चलिए, स्पष्ट रूप से प्लूरा जिसे फेफड़े के ऊपर से ढकने वाली झिल्ली बोलेंगे, छाती में दर्द या भारीपन अनुभव करना, सांस लेने में कठिनाई होना। ठीक, आगे हम लोग, आगे जो है पॉइंट में तीसरा पॉइंट, रीढ़ की हड्डी अथवा अनजोड़, रीढ़ की हड्डी अथवा अनजोड़ में क्या होगा, जोड़ों में दर्द एवं सूजन, ये कैसा एक्स्ट्रा पल्मोनरी है। ठीक है, संदेह करना है, मतलब कब है सस्पेक्टेड इसको बोले। ठीक, चौथा पॉइंट क्या क्या है, चलिए, तो चौथा क्या इसमें आ रहा है, चलिए, तो चौथा पॉइंट क्या है उसको हम लोग देखें एक बार। चौथा पॉइंट है मेनिंजे, मतलब मस्तिष्क को ढकने वाली, यहाँ पर रूप से चौथा पॉइंट है मेनिंजे मीन्स ढकने वाली झिल्ली। इसमें क्या क्या है, इसमें क्या क्या है देख एक बार, इसमें क्या है, सिर में लगातार दर्द, चिड़चिड़ापन, उल्टी, मति भ्रम एवं गर्दन का कड़ा होना, ये जो है मेनिंजेजे मीन्स मेनिंजाइटिस, इसको सीधा सीधी बोल सकते हैं, मस्तिष्क को ढकने वाली झिल्ली इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है कब इसको संदेह करेंगे, तो सिर में लगातार दर्द, चिड़चिड़ापन, उल्टी, मति भ्रम, गर्दन का कड़ा होना। क्या, तो आगे जो है 5वां नंबर पॉइंट है, 5 नंबर पॉइंट, टीबी, आंतों है, कैसे करें टीबी है, तो देखिए उसके लिए दिया रीडिंग कराऊंगा, पेट में दर्द,
कब्ज अथवा दस्त आना, ठीक है, पेट में दर्द, कब्ज अथवा दस्त आना, ये जो है आंतों की टीबी में होता है। 6 नंबर जो है पेट में टीबी, ठीक है। 6 नंबर जो है ये स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा है, जो है 6 नंबर पेट में टीबी जिसे बोलते हैं एब्डोमिनल फूलना, ठीक है, पेट फूलना और जलोदर होना, ऐसी साइट्स, ठीक है, ऐसी साइट्स बोलते हैं इसको। पॉइंट क्या है, मूत्र नांगों की टीबी मतलब पेशाब में रक्त कोशिकाओं का आना, बार बार पेशाब आना, महिलाओं में बांझपन, ठीक है, ये सब जो है मैं आपको समझ ले। तो इस तरह से जो है आपका है टीबी रोगी का कब करें, टीबी रोग का कब करें, उसकी केस के बाद एक्टिव केस के बारे में जो है हम लोग जान रहे थे, टीबी का संदेह कब करें। उस एक्टिव केस में फेफड़े की टीबी में मतलब नरी में कौन कौन महत्वपूर्ण लक्षण उसको मैंने दिखाया, बताया आपको। अब जो सेशन का कंप्लीट हो तो थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। संभावित रोगी, अगला जो पॉइंट आपको है रोगी जो है बुक से नहीं पढ़िएगा, मुझे मालूम है अगर मैं आपको बुक उपलब्ध भी करा दूं आप नहीं पढ़ पाइएगा, तो मैं कम है, तो मैं यही चाहूंगा कि आप जो है आप जो ध्यान दीजिए, लगातार दीजिए, और अपना जो है 3 पार्ट में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जनरल नॉलेज, एनालिटिकल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी को मजबूत कीजिए, स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। आपके पास बिल्कुल समय नहीं है। इसमें क्या है, संभावित प्रिजम्पटिव टीबी, टीबी के उपरोक्त लक्षण बीमारी भी हो सकते हैं, परंतु एक या अधिक लक्षण पाए जाने पर टीबी के संभावित प्रिजम्पटिव टीबी रोगी को अविलंब प्रयोगशाला में जांच हेतु भेजना चाहिए, ठीक है। अब देखिए बच्चों में टीबी का क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है बच्चों में टीबी के संदेह कब करें। 1 नंबर पॉइंट इसमें है कि 2 सप्ताह या ज़्यादा दिनों से बुखार या खांसी, दूसरा है वजन नहीं बढ़ना अथवा वजन घटने लगना, तीसरा है पिछले 2 वर्षों के अंदर टीबी रोगी परिवार या अन्य व्यक्ति के संपर्क में रहा हो। आगे बच्चे यहाँ पर दिखाने को, जो भी लाइव देख रहे हैं चुप, और कॉपी अगर है कॉपी कलम लेकर बैठे रहिए, नोट सुनाते रहिए अपना। कुछ बच्चे या HIV संक्रमित माताओं के बच्चे अथवा बार बार खांसी, बुखार, निमोनिया आदि का शिकायत होना। 5 नंबर में है बच्चों को खेलों खिलौनों में रुचि नहीं होना, बच्चे का चिड़चिड़ा होना अथवा सुस्त रहना। 7 नंबर है भूख में कमी होना, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि ऊपर लिखे एक या अधिक लक्षण किसी अन्य बीमारी के कारण भी हो सकते हैं, परंतु इसे संभावित प्रिजम्पटिव मानते हुए चिकित्सक से परामर्श है या नहीं यह सुनिश्चित होना बहुत जरूरी होता है। तो ये सब जो है लक्षण कि बच्चों में टीबी, तो एक से कर जो है पॉइंट तक आगे अब देखें कंप्लीट होने वाला है, थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा सा रुक जाइए। आगे क्या है कि टीबी के कारण देख ले तब आपको समझ यहाँ टीबी के कारण बच्चों के शारीरिक और मानसिक बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। टीबी के कारण बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। भारत जैसे देश जहाँ बच्चों में कुपोषण बहुत ज्यादा, वहाँ स्वास्थ्य कर्मियों को बच्चों में टीबी का संभावना को लेकर हमें सजग रहना चाहिए। पिछले 3 महीनों के अधिकतम वजन में 5% या ज्यादा की कमी आते ही समझिए 3 महीना में कितना क्वेश्चन आपका है, तो जो है 5%, पिछले 3 महीनों के अधिकतम वजन में 5% ज्यादा की कमी आते हैं, जांच कराना चाहिए एवं पोषक आहार पर भी ध्यान। निकल क्लास आज और के साथ आएंगे और कोशिश किया जाएगा कि उस सेशन में जो है आपको ऑब्जेक्टिव
के साथ में आऊँ जो 20 क्वेश्चन पूरा टेक्निकल के लिए आएगा, पूरा 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का मैं कोशिश करूँगा। तो आराम से आप और नेक्स्ट तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।